अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर अरशद बलोच। देखिए कपास जो है हम इसमें मैं समझता हूँ कि तीन तीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है राउंड्स हैं इसमें। तो फर्स्ट राउंड जो है वो सक्सेसफुली हमने गुजार लिया। उसमें जेसिड होता है और थ्रिप्स होता है, सकिंग का प्रॉब्लम होता है। तो वो तो जैसे तैसे हमने उसको सेटल कर लिया। तो दोस्तों अब देखिए आपका कोऑपरेशन रहा है इसमें, आपने बहुत ही कम केमिकल्स का इस्तेमाल किया क्योंकि केमिकल्स के अगेंस्ट इंसेक्ट में बहुत रेजिस्टेंस है और उससे ये ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं। ये दक्कन जो है ये हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है। अब दोस्तों अब यकीन कीजिए नॉकआउट का मरहला है। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो मैनेजमेंट है उसको हम बेहतरीन तरीके से अगर एफिशिएंटली अगर उसको इस्तेमाल करें तो उससे हम इंसेक्ट्स भी काबू कर सकते हैं। जैसे जेसिड है, जेसिड अगर आता है तो ये चूँकि ये अमूमन मॉइस्चर पे आता है, तो मॉइस्चर अगर इसको हम पानी का स्ट्रेस दें तो ये काबू हो जाता है। और फिर थ्रिप्स जब आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब खुश्की हो गई है, तो इसको पानी दिया जाए। खुश्की जो पानी की इंडिकेशन है, तो जब ये दोनों इंसेक्ट एक ख़ास लिमिट तक होते हैं तो इससे वाइट फ्लाई का इम्कान कम रहता है। तो दोस्तों खुदारा मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि अब भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं और ये जो सेकंड राउंड शुरू होने वाला है ये नॉकड आउट राउंड है। इसमें आपने मोहतात रहना है। जेसिड तो तकरीबन ख़त्म होने को है, थ्रिप्स आ रही है। थ्रिप्स को आपने एक ख़ास लिमिट तक रखना है क्योंकि इसकी प्यूपेशन होती है ज़मीन की दरारों में। तो अगर ये आपको नज़र आती है तो आपने थोड़ी सी इरिगेशन दे देनी है, लेकिन इस पर स्प्रे इस वजह से नहीं करना कि जब पत्ते हार्ड होंगे तो वाइट फ्लाई उस क्रॉप में बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप स्प्रे करेंगे तो ज़ाहिर है लश ग्रीन कपास हो जाएगी, पत्ते नरम हो जाएंगे और वाइट फ्लाई उस पर अटैक कर देगी। तो वाइट फ्लाई के लिए कोई भी केमिकल आजकल पिछले चंद कई सालों से हम देख रहे हैं वही केमिकल्स हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। उससे ज़्यादा जो स्ट्रेस पॉपुलेशन आती है तो आप यकीन कीजिए कि उस स्ट्रेस पॉपुलेशन का जो नेक्टर है उस पे सूटी मोल्ड डेवलप होती है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके नेक्टर में पॉलीसेकेराइड कम होते हैं जिस पे सूटी मोल्ड भी कम होती है। लिहाजा सूटी मोल्ड के काबू करने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि केमिकल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि केमिकल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एजिटेट करता है सूटी मोल्ड को, उसको सपोर्ट करता है, फेवर करता है। तो इंशाअल्लाह आप केमिकल से अवॉइड कीजिए। हम सेकंड जो राउंड है वो भी इंशाअल्लाह विन करेंगे। फिर उसके बाद जो है साथ साथ जो पिंक का है वो राउंड भी शुरू है। अब अगले 15-20 दिन और समझ लें 1 महीना जो है बहुत ही जो है पीक का है, उसमें हमारी फाइटिंग होनी है, मुकाबला होना है इंशाअल्लाह। पिछले सालों में पहला राउंड हम हमेशा जीत जाते थे, लेकिन सेकंड और थर्ड में बल्कि सेकंड में नॉकआउट हो जाते थे और फिर उसके बाद आगे ज़ाहिर हम जा ही नहीं सकते थे। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम पूरी फ़ाइट करेंगे, सेकंड राउंड भी जीतेंगे और जो थर्ड राउंड है फाइनल राउंड है पिंक का वो भी इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। तो साथियों खुश रहें आप, इंशाअल्लाह अच्छी तवक्कुआत के साथ अल्लाह हम पे फजल करेगा, करम करेगा। अब तक तो हम जो है बेहतरीन है हमारी फ़सल और इंशाअल्लाह आगे भी बेहतरीन जो है रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुदा हाफिज़।